मरने के बाद अपने जन्मदिन पर जरूरतमंदों को अपनी देह का दे गई तोहफा। परिजनों ने हैप्पी बर्थडे गाकर दी अंतिम विदाई। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित हुए। शहर की 65 वर्षीय मनोरमा मारू का निधन 14 फरवरी को हो गया और इसी दिन इनका जन्मदिन भी है। मनोरमा मारू ने अपने जीवित रहते इच्छा जाहिर की थी कि न सिर्फ उनका अंग दान किया जाए बल्कि उनकी पूरी देह ही दान की जाए। 2 दिन पहले इच्छा जताई थी देह दान करने की, तब वे पूरी तरह से स्वस्थ थी। निधन पर परिजनों ने पहले किया नेत्रदान, फिर किया देह दान। उज्जैन के आरडी गाड़ी हॉस्पिटल को दान किया शरीर। लगभग 4 दिन पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की थी घोषणा, देहदान और अंगदान करने वालों को राजकीय सम्मान और गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। चूंकि मुख्यमंत्री का गृह जिला होने और उनकी घोषणा के बाद ये पहला मामला था, इस वजह से सूबे के एसडीएम, तहसीलदार और सीएसपी ने पहुंचकर दिवंगत देहदानी मनोरमा मारू को पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर का जैन सोशल ग्रुप नेत्रदान और अंगदान काफी समय से करवाता आ रहा है। संघ के ब्रजेश बोहरा और कमल नयन जैन ने बताया कि वे अब तक 30 से ज्यादा नेत्रदान और देहदान करवा चुके हैं, जिससे कई लोगों को नई जिंदगी मिली है। भैया आज एक नागदा में एक अनोखा इतिहास रचा गया, एक तरह से बोला तो क्या है बताइए थोड़ा सा। माता जी का देहदान दिया। हमारी माता जी की जो माता जी मतलब हमारी नानी जी, उनको धर्म के प्रति ही शुरू से बहुत लगाव था। वह आज भी 85-90 साल की उम्र में भी नित्य 15-17 घंटे धर्म की क्रियाएं करती रहती हैं। उन्हीं को देख के उनके बच्चे, उनके बेटे बेटी पौत्र और हम लोग बेटियों के बेटे उन भी इसी राह पर चल रहे हैं। हमारी मम्मी ने कई धर्म के कार्य किए और उनकी एक चाह थी कि दुनिया से तो सब जाते हैं, दुनिया में अंगदान भी सब करते हैं, पर भविष्य में जब हम डॉक्टर के लिए ढूंढते हैं तो उन्हें एक शरीर की आवश्यकता होती है जो कि लोग नहीं करते हैं। तो वे खुद भी अंगदान करने के लिए, देहदान करने के लिए इच्छुक थी और साथ में सभी को प्रेरित करती थी। उन्होंने मेरे पूज्य पिताजी अजीत सिंह जी मारू साहब को भी प्रेरणा दी, उनकी सहेली और उनके पतिदेव और कई लोगों को अभी नागदा में दी। उज्जैन कल परसों जो थे, जब भी उन्होंने कहा, शादी में भी कहा, वो चाहते थे कि भारत का एक उज्जवल भविष्य बन के तैयार होए, जिससे कि आने वाला कल स्वर्णिम भारत बनकर दिए। ऐसी भी जानकारी मिली कि आज जन्मदिन था उनका। हाँ, आज हमारी माता जी का 14 फरवरी, जो कि मातृ दिवस भी होता है और यूँ कहे तो वैलेंटाइन डे भी होता है, वो आज ही का दिन है। वो प्रभु को मिलन प्राप्त हुआ है और उनकी माँ से धरती पर यहाँ पर आई भी थी वो, और आज ही का वो दिन है जब वह उनकी माता जी और हम सबको छोड़कर यहाँ से आडी गाड़ी चली गई और आज हमेशा हमारे साथ रहेगी। आज के इस अवसर पर आम जनता के लिए कोई संदेश? मैं सभी लोगों से बस हाथ जोड़कर कर्मबद्ध निवेदन करता हूँ कि जीते जी हम समाज में हर कार्य करते हैं, हर परिवार के साथ रहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हम वो करें जो हमारा अपना नहीं है। हम अपने देश के लिए और आने वाली स्वर्णिम भारत की नई पीढ़ी के लिए अपना ये शरीर जो है देहदान करें, जिससे कि आने वाला भविष्य और उज्ज्वलमय हो और हमारे बच्चे और ज़्यादा आगे बढ़े। जय जिनेंद्र, जय भारत। हाँ, आप तो जाओ। अब जो आरडी गाड़ी से लेटर आया वो वाचन राजेश जी धाकड़ का। आरडी गाड़ी चिकित्सालय महाविद्यालय, श्रीमान दीपक जी मारू, पिता श्री अजीत सिंह मारू जी, नागदा। महोदय, मृत्युपरांत आपकी स्वर्गीय माता श्रीमती मनोरमा मारू, पति श्री अजीत मारू जी, 63 वर्ष, निवासी 123 शारदा गली नागदा उज्जैन की मृतदेह आरडी गाड़ी चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन को दिनांक 14/2/2025 को दोपहर 1 बजे को प्राप्त हुई। देहदान का निर्णय लेकर आपकी माताजी ने अत्यंत साहस, त्याग और मानवता और तथा समाज के प्रति अपनी निष्ठा का परिचय दिया। इस अनुकरणीय एवं विवेकशील कार्य से चिकित्सा शास्त्र के समस्त विद्यार्थी लाभान्वित होंगे एवं आजीवन आपके कृतज्ञ रहेंगे। हमारी संस्था आपके इस अनुकरणीय कार्य के लिए सदैव आपकी आभारी रहेगी। आपकी माताजी के द्वारा दिया गया यह कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक रहेगा। निश्चित तौर पर अजीत जी मारू, दीपक जी मारू और उनके परिवार के प्रति मैं बहुत सारी अनुमोदना करता हूं, क्योंकि मनोरमा जी हमारे नगर की बेटी भी थी, हमारे मित्र की सिस्टर थी, हमारी बहन थी
और निश्चित तौर पर इतना बड़ा निर्णय किसी भी परिवार के लिए बहुत बड़ी बात रहती है। मैं इसके लिए पूरे नागदा नगर की जनता के श्वेतांबर मूर्ति पूजक संघ की ओर से उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। निश्चित आने वाली पीढ़ी के लिए जिस तरीके से अभी माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने मात्र 2-3 दिन पहले ही घोषणा की कि आने वाले समय पे हम इनको राजकीय सम्मान से सम्मानित करेंगे। अभी मौखिक आदेश था, परंतु सुबह हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब से निवेदन किया कि जब आएंगे आदेश जब आएंगे, परंतु हमारी प्रक्रिया चलना चाहिए। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब गजट नोटिफिकेशन हो जाएगा और लिखित में जब आदेश आ जाएंगे तो जिस तरीके से राजकीय सम्मान मिलना चाहिए, आने वाले इससे प्रेरणा लेकर अन्य जब देहदान होंगे तो जो हमारे मेडिकल के छात्र छात्राएँ हैं उनको इससे सीखने को मिलेगा, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन है और जिस तरीके की बीमारियाँ और नए नए रिसर्च हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को ही जागरूक होगा। इसके लिए मैं पूरे मारू परिवार को पुनः बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ, उनके साहस की प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। और आज एक और बात विशेष कि आज हमारी बहन का जन्मदिन और मृत्यु का दिन एक ही है। यह भी ईश्वर की अपनी लीला है कि समाज के हित में जिस दिन जन्म लिया और मृत्यु एक समय, यह ऊपर वाले की लीला है। यह हम कह नहीं सकते कि ऊपर वाले की लीला क्या होती है। साथ ही आपका ये आर्टिकल साथ ही एक विशेष बात, मैं इसके लिए 2 लोगों को और बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, जैसे ब्रजेश बोहरा जी और जैन सोशल ग्रुप। लगातार जहाँ नेत्र दान के लिए और आज देह दान के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। इसी तरीके से एक व्यक्ति से 2 नहीं कई बार 4 लोगों को भी आँख देख सकते हैं कि अपने जाने के बाद भी 4 परिवार रोशन होते हैं। तो इसके लिए इनकी भी खूब अनुमोदना कि इसी तरह के समाज के कार्य अन्य लोग भी कभी कोई ऐसी व्यवस्था हो तो इनको जानकारी दें, जिससे कि ये उन लोगों को प्रेरित कर सके। धन्यवाद।